वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि इन एग्जांपल्स को ये अपने लाजमी देखनी है, हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर। अब नसब का हमने कायदा पढ़ना है कि यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेश थे और यहाँ पे सिर्फ ज़ेर था, यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा क्यों हो रहा है। ये दरअसल हालत नसब का ये कायदा है कि जब भी हम किसी भी इसम को हालत नसब में लाते हैं उसके साथ दो ज़बर और एक अलिफ बढ़ाते हैं। इसके इस्तस्नात हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा है और जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ये है इसका एक इस्तस्ना। दो इस्तस्नात हैं, वो हम इसे आगे डिस्कस करते हैं कि आया ये क्या है। फ़िलहाल आपने ये देखना है कि हालत नसब के अंदर दो ज़बर के साथ हमने अलिफ का इजाफ़ा करना है। दो ज़बर होगा तो अलिफ का इजाफ़ा होगा, क्योंकि आगे ऐसा भी होगा कि एक ज़बर होगा लेकिन अलिफ का इजाफ़ा नहीं हो रहा होगा। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि अगर दो ज़बर होगा तभी अलिफ का इजाफ़ा होगा। सही है। अब जहाँ पे ये अलिफ का इजाफ़ा नहीं हुआ इसे अब हम डिस्कस करते हैं। ये वो हालत नसब का ये कायदा लिखा हुआ है कि जब दो ज़बर हैं तो अलिफ का इजाफ़ा होगा। मोहम्मदुन या मोहम्मदन आगे अलिफ का इजाफ़ा है, किताबन आगे अलिफ का इजाफ़ा है, रसूलन आगे अलिफ का इजाफ़ा है। इस तरह और भी बहुत हैं, लेकिन इसके इस्तस्नात में क्या आता है, ते मरबूत। जन्नतुन में क्या है, यह ते मरबूत देखिए। अब जन्नतुन में जब यह हालत नसब में आएगा तो गोया यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा, हम इसे सिंपल किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा है जन्नतन, अलिफ का इजाफ़ा कोई नहीं होना। अगर आपने इसे इस तरह से लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ते मरबूत आपने याद रखना है, इस तरह वाले को क्या कहते हैं, ते मरबूत कहते हैं, जो इस तरह का ते होता है। और ये जो ते होता है इसे क्या कहते हैं, ते मबसूत। इसके साथ आपने ये रवैया नहीं अपनाना, इसके साथ वही होगा जो हमने कायदे में पढ़ा है, यानी अलिफ का इजाफ़ा होगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा बिन तन। ये बिन तन, ये उसी रूल्स के मुताबिक ही चलेगा। अब इसके बारे में आपने ख्याल रखना है, बी केयरफुल। अब जो भी अल्फाज, एक इस्तस्नात हमने ये देख लिया, और दूसरी इसकी एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर कोई भी लफ्ज़ अलिफ और हमज़ा पे ख़त्म हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम अलिफ का इजाफ़ा नहीं करेंगे। किस में, हालत नसब में। अब उसकी मिसाल क्या है, यहाँ पे समाउन। अब समाउन के साथ क्या है, हालत नसब में अलिफ का इजाफ़ा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो कोई आपने ये सवाल गलत कर दिया, तो यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा। अब शैउन देखिए, हमज़ा है लेकिन आगे अलिफ का इजाफ़ा है, लिहाजा ये गलत है, बल्कि ये ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने हमज़ा को नहीं देखना था, बल्कि साथ ये भी था कि अलिफ भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अलिफ है, अलिफ तो नहीं है, तो भैया यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा होगा, ये फिर ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा अगर यहाँ पे अलिफ होता तो हमने यहाँ इसके पीछे अगर अलिफ होता तो फिर हम यहाँ पे नसब का अलिफ आगे ऐड ना करते। अब इसकी मश्क है, आपने वो लाजमी मुझे सबमिट करनी है, क्योंकि ये इसके ऊपर इन्हिसार है कि अगर आप सबमिट करेंगे तो आप की गोया प्रोग्रेस होगी या आप अच्छे तरीके से अरबिक सीख सकेंगे, वरना बग़ैर प्रैक्टिस के अरबिक सीखना महज खाम ख्याली है। तो ये हैं वो एग्जाम्पलें, या आप मश्क कह लें कि आपने ये करके मुझे लाजमी भेजनी है। इसकी हालत नसब क्या होगी, इसकी हालत जर क्या होगी, इसकी हालत रफ़ा क्या होगी। सही है, यानी इन सब की हालत रफ़ा, नसब और जर। आपको जो PDF शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक में भी बेशक वो इसका प्रीवियस वर्जन है, लेकिन ये सारा कुछ सेम है। उसके अंदर जो एक तब्दीली है वो ये है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके साथ अलिफ का इजाफ़ा नहीं होगा। यानी कि वहाँ पे एक रूल ये था कि अगर हमारे साथ हमज़ा के साथ वाव आ जाता है पीछे, तो वो वहाँ पे आपको क्या बताएंगे कि अलिफ का इजाफ़ा वहाँ पे हमने नहीं करना है। लेकिन ये अब चेंज कर दिया गया इस वर्जन में। अपने वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि यहाँ पे अलिफ का इजाफ़ा होगा। इस्तस्नात सिर्फ दो हैं जो हम पहले देख चुके हैं। इस बुक में ये दोबारा से इसे चेंज कर दिया गया। अपने ये मास्क लाजमी सबमिट करनी है। इंशाअल्लाह हम बाकी आगे पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।